आज मंत्री रणवीर सिंह गंगवा से P.W. यूनियन शिष्टमंडल मिला। फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों की लंबित पड़ी मांगों के समाधान के लिए यूनियन शिष्टमंडल P.W. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री रणवीर सिंह गंगवा के निमंत्रण पर उनके कार्यालय सेक्टर 1 सिविल सचिवालय 8 फ्लोर चंडीगढ़ में मिला। मीटिंग में वित्तायुक्त अनुराग अग्रवाल, जन स्वास्थ्य विभाग हरियाणा के प्रमुख अभियंता देवेंद्र दहिया, मुख्य अभियंता शैलेंद्र सिंह जी व अनिल दहिया, प्रमुख अभियंता मुख्य अभियंता योगेश महारा भवन तथा मार्ग विभाग हरियाणा शामिल हुए। हरियाणा गवर्नमेंट P.W. मैकेनिकल वर्कर यूनियन 41 संबंधित संयुक्त कर्मचारी संघ राज्य प्रधान ईश्वर सिंह शर्मा की अध्यक्षता में मिला। कर्मचारियों की 24 सूत्रीय मांग पत्र पर विस्तार से चर्चा की। दोनों प्रमुख अभियंता के दायरे की मांग तुरंत प्रभाव से पूर्ण की और जो सरकार के दायरे में थी उसे सरकार को भेजकर लागू करवाने का आश्वासन दिलाया। विभाग की तरफ से प्रमुख अभियंताओं के अलावा महेंद्र सिंह हुड्डा रजिस्ट्रार, सुपरिटेंडेंट रजनीश शर्मा, विकास कुमार, रविकांत, बलविंद्र सिंह, जितेंद्र कुमार, श्री सत्यवान रंगा आदि अधिकारी शामिल हुए, जिसकी जानकारी आज यहां राज्य महासचिव संदल सिंह राणा ने प्रेस विज्ञप्ति में दी। जानकारी में बताया कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर लगे कर्मचारियों का ठेकेदार के अनुभव को जोड़कर KHKRN में चढ़ाया जाए, उसके लिए विभाग की कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें सभी कर्मचारियों के पोर्टल पर चढ़ाए हुए अनुभव को जांच की जाएगी और सुरक्षा 2024 के तहत कर्मचारियों को जायनब सुरक्षा दी जाएगी। पंचकुला, रोहतक व अन्य डिवीजनों में जो मार्च से जून 2022 का ठेकेदारों का वेतन रोक रखा है उसे इस मास में दिया जाएगा। प्रमुख अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने मंत्री के सामने विश्वास दिलाया कि 10 दिनों के अंदर सभी को सुरक्षा जॉब दे दी जाएगी। जो स्वीकृत नहीं मिली उसे वित्त विभाग से करवाया जाएगा और पोर्टल से वंचित जो कर्मचारी नहीं चढ़े उनके लिए विभाग से परमिशन लेकर के चढ़ाया जाएगा। और विभाग में सीनियर और जूनियर कर्मचारी का जो वेतनमान सही नहीं था उनकी सर्विस बुक को मांगवा करके तुरंत ठीक करवाने का आश्वासन दिया। यूनियन की तरफ से मांग की गई कि विभाग में सीनियर कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है और नौजवान बच्चों को रोजगार तो नहीं दिया जा रहा, यहाँ तक कि विभाग में जो रिटायर हो चुके हैं उन्हें विभाग द्वारा पूर्ण नौकरी पर रखा गया है। इस पर भी उन्होंने कहा कि जो सरकार से सभी स्वीकृति लेकर आते हैं उन्हें ही रखा जाता है, जैसे उन्हें दोबारा रखा जाता है वैसे सभी को रखा जाए, नहीं किसी को भी स्वीकृति न दी जाए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को जो कर्मचारी 1993 में लगा वह कर्मचारी की आज पदोन्नति होने पर वह प्रमोशन से माना इसलिए करता है कि उसे विभाग के द्वारा प्रमोशन की इंक्रीमेंट नहीं दी जाती और उल्टा सभी भत्ते भी काट लिए जाते हैं। नौकरी 2 साल कम हो जाती है, इस कारण प्रमोशन से मना कर देते हैं। उसके लिए विभाग की तरफ से सिफारिश सहित एक इंक्रीमेंट देने के लिए सरकार को पत्र लिखा जाएगा और विभाग में जीप ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर और अन्य ड्राइवर को डांगरी, जूते, बरसाती साबुन का रेट बढ़ा दिया और वाहन चालकों को भी यह सुविधा दे दी है। HKRL के तहत लगे कर्मचारियों को बरसाती जूते, डांगरी टूल और टूल किट देने का भी आदेश जारी किया। 2018 से लगे हुए कर्मचारी की सीनियोरिटी के लिए विभाग में मांग रखी गई, जो कि मानव संसाधन विभाग द्वारा HRDA के द्वारा की जानी है। उसके लिए भी उन्होंने कहा कि पत्र लिखा जाएगा व बकाया 2020 से 23 ब्लैक की LTC का भुगतान नहीं हुआ है उसके लिए इस महीने में स्वीकृति लेकर वित्त विभाग से पोर्टल खुलवाया जाएगा। मल्टीपर्पज वर्करों की 29,900 रुपये वेतन की फाइल वित्त विभाग में रुकी हुई है, उसे भी मंत्री जी ने पास करवाने व तकनीकी पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का 2,400 रुपये ग्रेड पे की फाइल दोबारा से चलाई है। दोनों विभागों खेल प्रतियोगिता करवाई जाएगी। विभाग में डिप्लोमा पास होल्डरों से 5 से 8 वर्ष की शर्त हटाई जाए। अन्य कई मांगों पर भी P.W. यूनियन विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें मीटिंग बड़ी सौहार्दपूर्ण रही। मीटिंग में राज्य प्रधान ईश्वर सिंह शर्मा, राज्य महासचिव संदल सिंह राणा, राज्य कोषाध्यक्ष भगवान अहलावत, उप प्रधान बलवान सिंह कालीरमणा, श्याम सिंह रावल, राकेश कुमार, दलबीर सिंह सैनी, ओम दत्त शर्मा, सतपाल मुदगिल, ओम प्रकाश पुनिया, सज्जन भारद्वाज, संजीव कुमार बग्गा, मुख्य प्रेस प्रवक्ता संजय नैन आदि कर्मचारियों नेताओं ने हिस्सा लिया। कि जो फील्ड में कर्मचारी आज जो इस मांग से वंचित है उनको पूरा करने में उनको पूरा दबाव दे के आज कहा कि इनके सबकी जो जायज़ मांग है वो पूरी की जाए। HKRN के कर्मचारियों को जो सुरक्षा जॉब दी जानी थी उस पे उन्होंने 10 दिन का समय मांगा है कि हम 10 दिन में दोनों विभागों में सुरक्षा जॉब दी जाएगी, परंतु संगठन के द्वारा एक मांग रखी कि जो HKRN के कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को सैंक्शन नहीं मिली है। उस सैंक्शन के लिए उन्होंने कहा कि जो भी त्रुटि है वो हम 10 दिन में पूरी कंप्लीट पत्र के द्वारा जो भी कमी है उसको दूर करके हम आपको 10 दिन में जो उनकी जॉब सुरक्षा में दिक्कत आ रही है वो पूरी कर देंगे और जो उनकी सैंक्शन नहीं है उस सैंक्शन को भी हम
तुरंत दिलवा दिया जाएगा। 2020 व 23 की जो कर्मचारियों की LTC रुकी हुई थी, परंतु प्रमुख अभियंता जी ने कहा कि हमारे द्वारा पत्र लिखा गया था, परंतु संगठन ने कहा कि यह विभाग में कार्यरत उन अधिकारियों की कमी है कि जिनको 31 दिसंबर 2024 को बिल बना करके सरकार को भेजने थे। आज बजट है परंतु उनके बिल नहीं अपडेट जनरेट हो रहे। तो मंत्री जी ने उनके एक हमें विश्वास दिलाया, जिसमें मुख्य अभियंता श्री शैलेंद्र सिंह जी ने और देवेंद्र सिंह दैया जी ने एक विश्वास दिलाया कि जो कर्मचारी 2020 और 23 की LTC से बकाया हैं उनको भी इस महीने में हम तुरंत रिलीज करवाने की, कैप हटवाने की कोशिश करेंगे, जिससे उन वंचित कर्मचारियों को उनका LTC का जो भुगतान है वो तुरंत करवाया जाए। ऐसे ही मल्टीपर्पस कर्मचारियों का जो 23,900 की फाइल है वह वित्त विभाग के पास विचाराधीन है। तो मंत्री जी से एक अपील की कि आप इस फाइल को जल्दी से पास करवाने की कृपा करें। तो मंत्री जी ने उन्हें भी अधिकारी की जिम्मेवारी लगा दी है। तो दैया साहब, अनिल दैया, अपने देवेंद्र सिंह दैया प्रमुख अभियंता जन स्वास्थ्य विभाग ने तो इस पे भी उनको तुरंत गौर करके उसी महीने में करवाने की बात कही है। तो उन्होंने उसके बाद वित्त विभाग में बात की गई तो उन्होंने कहा कि 13 तारीख को डिस्कस की जाएगी, परंतु हमने कहा कि डिस्कस नहीं साहब, इसको 23,900 की फाइल को तुरंत प्रभाव से करवाया जाए। तो मंत्री जी ने उस पर पूर्ण रूप से विश्वास दिला दिया कि अब ये मांग आपकी हम कोशिश करेंगे पूर्ण करवाने की। परंतु कुछ कर्मचारियों को जो पहले पोर्टल पे चढ़े हुए थे वो कर्मचारी कोर्ट में चले गए हैं, जो कि मल्टीपर्पस वर्कर थे। अब उनके द्वारा कोर्ट में केस चला गया है। अब उनके द्वारा जो कोर्ट में केस चला गया है उनको भी दोबारा पोर्टल में भिजवाने के लिए आदेश हो चुके हैं। तो अब उस पे भी उन्होंने पोर्टल पे भी चर्चा विचार करते हुए कहा कि उनका भी हम जल्दी समाधान किया जाएगा। ऐसे ही जो आज हमारे कर्मचारी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है वह प्रमोशन लेने से बिल्कुल नकार देता है, क्योंकि उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, उनको किसी प्रकार की कोई इंक्रीमेंट, प्रमोशनल इंक्रीमेंट नहीं दी जाती, उल्टा उनके वेतन कम हो जाते हैं और 2 साल की नौकरी भी कम हो जाती है, जिससे कर्मचारी को कई लाख रुपये का घाटा पड़ता है। तो इसकी वजह से वो प्रमोशन लेने से मना कर देते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, क्योंकि उनको मिलना मिलाना कुछ नहीं है। जो 93 का कर्मचारी है, 96 का कर्मचारी है, वो आज प्रमोशन लेता है तो उनके 2 साल वैसे कम हो जाते हैं और उनको तीनों AC भी लग चुके हैं, उनको किसी प्रकार की कोई सुविधा ही नहीं मिलनी। इसलिए उन कर्मचारियों को भी आज उनको विचारा बात करके तो उन्होंने एक आश्वासन दिला दिया कि हम इनकी नेक्स्ट जो पदोन्नति का स्केल होता है उसको दिलवाने के लिए एक जो कमेटी बनी हुई है उस कमेटी को वो तुरंत फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और आज सौहार्दपूर्ण मीटिंग हुई तो मंत्री जी ने तो हमारे विभाग के वित्तायुक्त श्री अनुराग अग्रवाल जी ने भी कर्मचारियों की उन मांगों के ऊपर सहानुभूति देते हुए कहा कि ये तो जायज़ है। मैंने कहा जी, हमारी जो कर्मचारियों की मांग है वह कर्मचारियों की मांग कोई सुनता ही नहीं। हमें मीटिंग का समय भी बहुत मंत्री जी ने हमें समय दिया, हम मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे जो फील्ड में कार्यरत कर्मचारी हैं उनकी मांगों पर गहनता से विचार किया और दोनों विभागों के प्रमुख अभियंताओं को बुला करके उन पर पूरी चर्चा विचार की। उसके पश्चात अपने संगठन को जो उनका जो ड्राइवरों की वर्दी जो 2009 से नहीं बढ़ी थी, उन कर्मचारियों को भी जैसे फील्ड में अन्य कर्मचारियों को बरसाती डांगरी जूते दिए जाते हैं उनको भी तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। और जो साबुन का रेट ठीक था वो नहीं था, उसको भी उन्होंने ठीक कर दिया है। और अभी डस्टर की जो मांग है वो डस्टर की उन्होंने कहा कि पुरानी कोई पत्थर डस्टर का है तो वह विभाग को दे दिया जाए, उसका तुरंत प्रभाव से उसका भी रेट
बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे ही प्रमुख अभियंता जन स्वास्थ्य श्री देवेंद्र सिंह दैया जी ने एक आश्वासन दिला दिया कि जैसे पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने किया है, अधिकारी ने किया है, वैसे ही सेम जन स्वास्थ्य विभाग में भी उतना ही रेट लागू कर दिया जाएगा। और जिसके पत्र आज संगठन पीडब्ल्यूडी के जितने भी पत्र जारी हुए हैं उनकी पत्रों की कॉपी जन स्वास्थ्य विभाग में दे आए हैं। और आज मीटिंग में श्री राज्य प्रधान ईश्वर सिंह शर्मा जी, उप प्रधान श्री काली रमना जी, मुख्य सलाहकार श्री सज्जन भारद्वाज जी, कैशियर श्री